सभी को मेरा नमस्कार। अजय स्टार एलएलबी में आप सभी का स्वागत है। मेरे वीडियो को देखने से पूर्व मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। विगत कई दिनों से निजी कारणों से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे और आज कई दिनों बाद हम उपस्थित हुए हैं आप लोगों को भारतीय संविधान पढ़ाने के लिए। जो हम क्रम में पढ़ा रहे थे आप लोगों को भारतीय संविधान के बारे में, अनुच्छेद 13 के बारे में पढ़ा रहे थे, यानी मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 से लेकर 35 तक में बताया गया है। इसी क्रम में हम ये बता रहे थे कि 12 जो है राज्य की परिभाषा के बारे में बताया था, अनुच्छेद 13 क्या है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के बारे में हमने बता दिया है और इसी के क्रम में हम जानेंगे अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 से पूर्व हमको ये जानना होगा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत समता का अधिकार जो दिया गया है वो कहाँ से कहाँ तक दिया गया है। ये आपका हर एग्जाम में, चाहे आप सिविल दें, चाहे पीसीएस दें, एपीओ दें, चाहे पीसीएस दें, यानी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछता है। तो समता का अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, तो वह दिया गया है अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक में। इसके संबंध में जो है उपबंध किया गया है, अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक में बता दिया गया है। अब इसी क्रम में हम एक एक सीरियल क्रम में हम एक एक अनुच्छेदों को जानेंगे, तभी बेहतर रहेगा। एक ही दिन में पूरी टॉपिक पढ़ना वो ठीक नहीं रहेगा, अच्छे से तैयारी नहीं हो पाएगी। इसीलिए एक एक टॉपिक को हम, यानी एक एक आर्टिकल को आप लोगों को हम बताएंगे क्रम में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे अनुच्छेद 14 क्या कहता है। यानी अनुच्छेद 14 जब भी हम पढ़ते हैं यहाँ पे, तो अनुच्छेद 14 में 2 वाक्यांश देखने को मिलता है, यानी अनुच्छेद 14 के अंतर्गत 2 क्लास देखने को आपको मिलता है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो पहला है विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 14 जो है आपका विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की बात करता है। तो हमें सबसे पहले यह जानना चाहिए कि विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण यह कहाँ से डिराइव है, यानी किस देश से इसे प्रेरित होकर हम भारतीय संविधान में इसे शामिल किए हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ देखेंगे विधि के समक्ष जो समता है वो आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और यह एक नकारात्मक संकल्प है। और दूसरा यह दिया गया है विधियों के समान संरक्षण, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी वहाँ से हम प्रेरित, अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर हम भारतीय संविधान में जो है, यानी इस अनुच्छेद को के अंतर्गत जो वाक्यांश सेकेंड वाला है उसको भारतीय संविधान में हम लोगों ने शामिल किया है, जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने शामिल किया है। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण ये क्या बात करता है। तो यह सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 2 वाक्यांश है, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। विधि के समक्ष जो समता है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और विधियों के समान संरक्षण जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यानी विधि के समक्ष समता यह करता है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति, यानी यह दोनों पे अप्लाई करता है, यानी विधि के समक्ष समता जो है चाहे भारत का नागरिक हो या गैर नागरिक है, ये दोनों पे अप्लाई करता है। यानी ये विधिक व्यक्ति के अंतर्गत यानी अनुच्छेद 14 जो है दोनों को शामिल करता है। तो यानी यहाँ हम यह जानेंगे कि विधि के समक्ष समता यह बात करता है कि कोई भी व्यक्ति जो है, अगर जो भी व्यक्ति समान परिस्थिति में निवास कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति अगर निवास कर रहे हैं, उनको विधि के दृष्टि में उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। यानी कोई भी ऐसा देश का नागरिक है, चाहे अपने देश का हो चाहे किसी गैर देश का नागरिक हो, उसको विधि के दृष्टि में हमेशा जो है समान व्यवहार किया जाएगा। और विधि के दृष्टि में जो है वो उसकी कोई भी अवस्था हो या कोई भी उसे देश के अंतर्गत पद मिला हुआ है, वो हमेशा वहाँ पे वो विधि के दृष्टि में समान उसको देखा जाएगा, उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। चाहे देश का राष्ट्रपति हो या एक आम जनता हो या कोई गरीब व्यक्ति हो, यानी कोई भी व्यक्ति हो, विधि के दृष्टि में हमेशा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, कुछ अपवादों को छोड़कर। यही ये बात करता है। जैसे राष्ट्रपति को कुछ विशेषाधिकार दिया गया है, राजदूतों को कुछ विशेषाधिकार दिया है, राजनयिकों को कुछ राजनयिकों को कुछ विशेषाधिकार दिया गया है। इस तरीके से बहुत सारे जब आप पढ़ते हैं तो जिनको विशेषाधिकार दिया गया है, तो जब अनुच्छेद 361 पढ़ेंगे तो वहाँ पे दिया गया है कि कुछ लोगों को विशेषाधिकार जो है दिया गया, और 105 में भी देखिएगा तो वो अलग है, संसद के जो सदस्य। यानी विधि के समक्ष जो समता है वो कोई भी व्यक्ति हो, जो विधि के दृष्टि में उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। और इसी को हम लोग कहते हैं रूल ऑफ लॉ, यानी इसी को हम कहते हैं विधि का शासन किसमें समाहित है, तो रूल ऑफ लॉ जो है, रूल ऑफ लॉ जो विधि का शासन कौन सा अनुच्छेद है, ये आपको एग्जाम में पूछता है तो आपको लिखना होगा। अनुच्छेद 14 का क्लास 1 जो है रूल ऑफ लॉ की बात करता है। यानी प्रोफेसर डाइसी जो विधि की परिभाषा को स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति जो है विधि के दृष्टि में
कोई भी व्यक्ति विधि से बड़ा नहीं है, विधि ही सबसे बड़ा है और सभी लोग विधि के अधीन हैं और विधि के अधीन ही रह के जो है वो व्यवहार यानी आचरण करते हैं। और प्राकृतिक नियमों का जो सिद्धांत है अनुच्छेद यानी नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत भी है, अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 14 में भी समाहित है। इसी के क्रम में हम यह जानेंगे कि विधियों के समान संरक्षण क्या बात करता है। तो यहाँ देखना होगा कि विधियों के समान संरक्षण यह बात करता है कि वे व्यक्ति यानी पब्लिक का ऐसा समुदाय, ऐसा ग्रुप जो किसी समान परिस्थिति में निवास करते हैं, उनके समान विधियों से शासित, यानी वे व्यक्ति जो समान परिस्थितियों में निवास करते हैं उन्हें समान से विधियों से शासित किया जाएगा, यानी उनको संरक्षण, विधि के दृष्टि में भी उनको समान संरक्षण दिया जाएगा, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी यहाँ पे जब भी देखेंगे यानी विधियों के समान संरक्षण की जब बात करते हैं, चाहे वो आर्थिक संरक्षण की बात हो, चाहे वो सामाजिक संरक्षण की बात हो, चाहे किसी भी तरीके की संरक्षण की बात हो, यानी उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जिम्मेदारी जो है, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक है, ये आपकी राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है। ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यानी विधि के समक्ष जो समता है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, अब विधियों के समान संरक्षण है जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसी के क्रम में जब एग्जाम हॉल में पूछता है तो यही पूछता है कि जो विधि का समक्ष समता जो है, जो वाक्यांश है, किस प्रकार का ये संकल्पना की बात करता है। तो यह एक देखिए यहाँ पे नकारात्मक संकल्पना है, यानी विधि के समक्ष जो समता की व्यवहार की बात करता है, वे व्यक्ति जो विधि की दृष्टि से उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, उनके समान अधिकार कर्तव्य होंगे, लेकिन कुछ अपवाद दिए गए हैं, इसलिए इसमें यह एक नकारात्मक कंसेप्ट के रूप में सामने हमारे आता है। यहाँ पे जब देखती हैं कि विधियों के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यह जो है एक सकारात्मक संकल्प है, यानी विधि के दृष्टि में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, उनको आर्थिक, सामाजिक किसी भी रूप में जो है हम एक समान संरक्षण देखेंगे। आप जरूर देखिएगा जो बीपीएल कार्ड होता है, एपीएल कार्ड होता है या रेड कार्ड होता है, तो एक ग्रुप, एक ऐसा समुदाय जो होता है, उनके ऊपर एक समान रूल बना के उनके लिए समान एक अलग सुविधा दिया जाता है, यानी समान एक प्रोटेक्शन दिया जाता है। यानी ये विधियों के समान संरक्षण की बात करता है। यानी इससे पूर्व में आप लोगों ने देखा होगा कि नेपाल में अगर भूकंप आया था तो वहाँ पे भारतीय लोग थे, लेकिन हमारा जो इंडिया है, भारत का जो भारतीय देश जो है हमारा इंडिया है, वहाँ जब हम लोग बचाव अभियान उसमें भी उधर भी किए थे, तो ऐसी स्थिति में हमारे इंडियन आर्मी के जो जवान हैं किसी के साथ भेदभाव नहीं किए, सबको उस भूकंप से बचाने का प्रयास किए। यानी कहीं न कहीं हमारा जो देश है ये विधियों के समान संरक्षण की बात करता है। यानी विधि के दृष्टि में, यानी विधि के समक्ष समता भी होगी और विधियों के समान संरक्षण का, दोनों का उद्देश्य एक ही होता है, न्याय, यानी समान न्याय को सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 14 यह बताता है, ये सभी लोगों को मिला हुआ है। इसी क्रम में हम लोग यह जानेंगे कि अनुच्छेद 14 जो है हमेशा वर्ग का निषेध करता है। यानी आपके एग्जाम में पूछता है कि अनुच्छेद 14 जो है वर्ग का निषेध करता है कि वर्गीकरण का आदेश करता है। यानी हमारा संविधान जो है अनुच्छेद 14 जो है वर्गीकरण का आदेश करता है, वर्ग का निषेध करता है। यानी हम ग्रुप की बात करते हैं, एक सामूहिक रूप से, जैसे डॉक्टरों का ग्रुप का हम वर्गीकरण करते हैं, इंजीनियर ग्रुप का हम वर्गीकरण करते हैं, एडवोकेट्स के ग्रुप का हम वर्गीकरण करते हैं। लेकिन क्योंकि वर्ग पूरी दुनिया में अगर देखा जाए, वर्ग की अगर हम वो डिफिनीशन जब जानते हैं तो पूरी दुनिया में दो ही वर्ग माना जाता है, एक पूंजीपति वर्ग होता है और दूसरा एक शोषित वर्ग होता है, जिनका शोषण होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे हम जानते हैं। लेकिन हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है वर्ग की बात नहीं करता है, वर्गीकरण की बात करता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है लोकतंत्र की व्यवस्था को अपनाया गया है। तो इसीलिए यहाँ हम लोग वर्ग का निषेध किए हैं, वर्गीकरण को हम स्वीकार किए हैं और राज्य को किसी भी वर्ग के हितों के कल्याण करने के लिए, यानी एक ग्रुपों के हितों के कल्याण करने के लिए उसका वर्गीकरण करके उसको लाभ वो पहुंचा सकता है, इसके बारे में बताया गया है। इसी के क्रम में जब जानेंगे, यहाँ देखिए अनुच्छेद 14 में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत समाहित है। इसी के अनुच्छेद 14 से जितना भी क्वेश्चन बनता है आपका इससे संबंधित जो है सिविल वगैरह एग्जाम में, तो ये हम बता दिए हैं। इसी के क्रम में जब जानेंगे हम कि विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण के बाद जब हम अनुच्छेद 15 पढ़ते हैं तो यहाँ हम देखेंगे कि अनुच्छेद 15 यानी जब विधि के समक्ष हम समान व्यवहार करेंगे और नागरिकों को हम समान संरक्षण प्रदान करेंगे, तो इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति, यानी देखिए विधि के दृष्टि में, यानी अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के दृष्टि में सभी समान है, तो अनुच्छेद 15 वही कहता है कि राज्य जो है किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध
न तो उसके धर्म के आधार पे, न ही उसके मूल वंश के आधार पे, न ही उसके जात या लिंग के आधार पे या जन्म स्थान के, यानी इनमें से किसी भी आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं करेगा। ये इसके बारे में बताता है। और इसी क्रम में हम 15 पे भी डिटेल बनाएंगे। अब इसमें कई क्लास है, अनुच्छेद 15 में भी कई क्लास है, तो इसको एक एक क्रम में हम नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो 15 के बारे में हम बताएंगे। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त कर रहे हैं और कंटिन्यू मेरा वीडियो चलता रहेगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।